ओके ध्यान दो, लास्ट टाइम हमने पोलैरिटी पे खत्म किया था ना, ये नेक्स्ट टॉपिक है अभी। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये क्वेश्चन गिव रीजन में आता है, और क्वेश्चन क्या है वो अभी बताता हूं मैं। रिएक्टिविटी में हमको ये पता चला कि अल्डिहाइड्स आर मोर reactive than ketones। बट कौन सी रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं? टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये मैंने शायद लास्ट टाइम बोला था, ये लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाते। क्वेश्चन यही है गिव रीजन का, why aldehydes are more reactive than ketones towards nucleophilic addition reaction। अब मैंने लिख तो दिया है कि aldehydes more reactive है, तो अब इसका रीजन ढूंढना है। ठीक है, इसके रीजन में दो चीजें इन्वॉल्व है, तो रीजन में नीचे दे रहा हूं। दो फैक्टर पे डिपेंड करती है रिएक्टिविटी, जिसमें से पहला फैक्टर है फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में है प्लस आई। ध्यान देना, अभी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है। ये पहला रीजन है जिसकी वजह से प्रूफ होता है कि अल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव है। अभी कैसे समझ में आएगा, देखो अल्डिहाइड जो है आर सी एच डबल बॉन्ड ओ, करेक्ट, और कीटोन में इट इज आर सी आर डबल बॉन्ड। अगर इंडक्टिव इफेक्ट की जो बात हो रही है यहाँ पे, अगर इस इफेक्ट के हिसाब से जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक प्लस आई ग्रुप है, जबकि कीटोन में दो प्लस आई ग्रुप है, करेक्ट है। अब जितने भी प्लस आई ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, मतलब ये एरो ऐसे दिखाना पड़ेगा, इधर दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। अब सोचने की बात यह है कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए वो अल्डिहाइड ज्यादा प्रीफर क्यों करता है? उसका रीजन ये है कि इधर एक प्लस आई ग्रुप होने की वजह से जो आपका कार्बोनिल कार्बन है उसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है वो अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ज्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा ना वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। वैसे ये भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है क्योंकि ये भी इसको डोनेट कर रहा है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देता है। लेकिन अगर कंपेयर इससे करना है तो इधर तो दो दो प्लस आई ग्रुप है, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो इससे भी कम है। तो न्यूक्लियोफाइल प्रीफर टू अटैक अल्डिहाइड। समझ में आ गया? तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मोर इलेक्ट्रोफिलिक, ये जो कार्बोनिल कार्बन है ना, एज कंपेयर टू कीटोन। समझ में आया? और ये वाला जो आपका कीटोन का कार्बोनिल कार्बन है ना, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है एज कंपेयर टू अल्डिहाइड, एज कंपेयर टू अल्डिहाइड। तो कॉन्सेप्ट हमारे को ये समझ में आया कि जो प्लस आई ग्रुप होता है, यहां लिख रहा हूं मैं,
प्लस आई ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ क्या, कार्बोनिल कार्बन। देखो इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना, गरीबी होनी चाहिए। जितना ज्यादा गरीबी रहेगी उसके पास उतना इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ऐड होगा उधर जाके। बट उसको जब न्यूक्लियोफाइल को पता है कि इसको ऑलरेडी 2 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसकी तो डेफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। इसकी डेफिशिएंसी और कम हो चुकी है, मतलब तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ना बाजू से, तो बाजू से इलेक्ट्रॉन मिलने का मतलब इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर क्या हो गया, वो तो कम हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल प्रीफर्स टू अटैक हियर। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमेशा अल्डिहाइड पे अटैक करना प्रिफर करेगा। ये पहला रीजन है व्हाई अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। देखो हम लोग यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि कीटोन का रिएक्शन नहीं होगा, होगा, मतलब कीटोन भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाएगा, बट रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, अल्डिहाइड्स की। न्यूक्लियोफाइल हमेशा अल्डिहाइड पे ऐड होना ज्यादा प्रिफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्लस आई ग्रुप है। तो इसका जो कार्बोनिल कार्बन है उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतना कम नहीं हुआ है जितना इसका हुआ है। क्लियर हो गया ये? अरे समझ में आया कि नहीं? ये हो गया पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर स्टेरिक फैक्टर है। दूसरा स्टेरिक फैक्टर यहीं पे बता देता हूं मैं तुम्हें। स्टेरिक फैक्टर, हाँ हमने पढ़ा भी था स्टेरिक फैक्टर, वो हमने पढ़ा था कहाँ पे, SN1 SN2 में पढ़ा था ना। हाँ अभी ध्यान देना इधर। सो सेकेंड फैक्टर इज स्टेरिक फैक्टर, मतलब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की बात होगी, और ये तो बहुत ही इजी है समझना। देखो अब आपके पास ये अल्डिहाइड है RCH डबल बॉन्ड O, और यहाँ आपके पास कीटोन है RCR डबल बॉन्ड O। क्या नजर आ रहा है अपने को स्टेरिक फैक्टर के हिसाब से? इधर पे बेटा एक ही बल की ग्रुप है और यहाँ 2 बल की ग्रुप है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल प्रिफर करेगा यहाँ अटैक करना। इसके लिए अटैक करना इजी होगा क्योंकि यहाँ पे स्टीयरिक रिपल्शन कम होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 बल की ग्रुप। तो अपने को क्या समझा स्टेरिक फैक्टर में कि भाई जो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड जो है इसमें एक बल की ग्रुप है, 1 बल की ग्रुप, और 1 बल की ग्रुप होने का मतलब इट इज लेस क्राउडेड। तो इसका मतलब यहाँ पे लेस स्टेरिक फैक्टर है, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियसली स्टेरिक फैक्टर के हिसाब से देखेगा कि भाई यहाँ पे अटैक करना मेरे लिए इजी होगा क्योंकि एक ही बल की ग्रुप है, बाजू में H है उसके। जबकि कीटोन जो है यहाँ पे आपके पास 2 बल की ग्रुप है, हाँ, तो इट इज मोर क्राउडेड, सो यू हैव 2 बल की ग्रुप्स। देन दूसरा आप लिख सकते हो इट इज मोर क्राउडेड, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप है, एंड देन इट हैज मोर स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक रिपल्शन भी लिख सकते हो। समझा? तो ये दोनों रीजन समझ में आ गए। यही रीजन है, यही रीजन है इसका कि अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। दोनों रीजन से प्रूफ होता है अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे प्लस आई ग्रुप कम है इसलिए, और वहां पे एक बल की ग्रुप है क्योंकि स्टेरिक फैक्टर भी कम है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक्स अल्डिहाइड। ओके, इसमें एक और पॉइंट है वो मैं आगे बताता हूँ, लिखो पहले इसको। जल्दी लिखो फटाफट।
हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे अभी ध्यान दो। इसमें ये बोला गया है कि एरोमेटिक अल्डिहाइड्स जो होते हैं, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक अल्डिहाइड्स। अभी इसका भी रीजन ढूंढना है। सुनो अभी ध्यान से। जब अभी ये तो पता चल गया कि अल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव है, कीटोन की रिएक्टिविटी कम है। अब अल्डिहाइड पे अपने पास दो लोग होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब इनमें जरा देखते हैं तो पता चला कि एरोमेटिक अल्डिहाइड लेस रिएक्टिव है एलिफेटिक से। उसका रीजन ये है कि देखो एरोमेटिक अल्डिहाइड में क्या होता है, बेंजीन पे CHO होता है, बराबर, बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड O। याद रखो बेंजीन रिंग यहाँ पे पहली बात तो कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस होएगा इधर, ये देखो पाई सिग्मा पाई। बट इस केस में आपका जो बेंजीन रिंग है ना, ऐसे लिख के देता हूँ, ये जो पूरा अपना रिंग है, ये इस बार इसका रोल देखो क्या है, ये है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है। अब ये क्यों करता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, करेक्ट, -R ग्रुप है। ये जो ग्रुप है ना आपका CHO को बोलते हैं -R ग्रुप। -R ग्रुप मतलब क्या होता है, वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो बेंजीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो आप समझो ये कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा क्या कम होएगा? हाँ, क्योंकि तो डोनेट कर रहा है ना इसको, तो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जो है कार्बोनिल कार्बन का, हाँ वो डिक्रीज हो जाएगा, कार्बोनिल कार्बन डिक्रीज है, समझा? इसलिए एरोमेटिक अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी जो है वो एलिफेटिक से कम है। अभी तुम सोचोगे सर उधर भी तो +I ग्रुप था ना, डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है? डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा, रेजोनेंस है क्या इंडक्टिव? हाँ, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ, समझा कि नहीं? इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बहुत कम हो जाएगा एज कंपेयर टू +I ग्रुप। +I इफेक्ट उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता है, समझ में आया कि नहीं? इसीलिए तो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर डिक्रीज होने की वजह से जो यहाँ पे अटैक करने की एबिलिटी है न्यूक्लियोफाइल की, वो एलिफेटिक के कंपैरिजन में कम है। समझ में आया क्या? हाँ, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, मतलब जो फिनाइल रिंग है वो डोनेटिंग है, ठीक है? तो याद रखो फिनाइल, ये फिनाइल की बात कर रहा हूँ मैं, फिनाइल रिंग। इसका पॉइंट चाहिए तो बुक में भी मार्क कर लो, लिखा है शायद। हाँ ये देखो इधर, यहाँ लिखा है, यहाँ पे रिमेंबर करके एक पॉइंट है, इधर लिखा है कि एरोमेटिक अल्डिहाइड आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक। दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग व्हिच मेक्स कार्बोनिल कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, फिनाइल रिंग क्या क्या इफेक्ट दिखा रहा है इधर? हाँ, ये प्लस आर ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो दे रहा है ना उसको, ये -R ग्रुप है, विड्रॉ कर रहा है। ये जो आपका कार्बोनिल होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। अभी इलेक्ट्रॉन इसके तरफ जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। अभी नहीं करूंगा, बताऊंगा आगे, अभी जब उसके रिएक्शन आएंगे ना करूंगा ड्रॉ। नहीं नहीं, रेजोनेंस ड्रॉ करने नहीं आता, बट मैं करूंगा जब रिएक्शन करेंगे तो। क्या इसमें? नहीं 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 नहीं, उसमें ड्रॉ नहीं करना, उसमें खाली मेन रीजन बताना है क्यों रिएक्टिविटी कम है उसकी। तो वो आंसर जो लिखा है वो परफेक्ट है, क्योंकि उनमें जो रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है फिनाइल रिंग का, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कम हो गया, इसलिए रिएक्टिविटी कम हो गई। रेजोनेंस ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है? लिखा सबने, समझ में आ गया ना इतना? ठीक है, तो ये गिव रीजन में अपने को आया है पहले भी, तो ये बहुत ही सिंपल था एक्चुअली, क्योंकि बहुत इजीली समझ जा रहे हैं हम लोग कि अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा क्यों है। अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसके बाद,
और उसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करता हूँ। फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन हुआ है क्या अभी तक किसी का प्रैक्टिकल में? कौन से फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट किया अब तक? किया है ना? अभी वही पढ़ाने वाला हूँ। सिल्वर मिरर टेस्ट किया है क्या? फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट किया है या सिल्वर मिरर किया है? ओके, सिल्वर मिरर किया है क्या? अच्छा सुनो इधर, कार्बोक्सिलिक एसिड डिटेक्शन अभी तक किसने किसने किया? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन करके एक प्रैक्टिकल है अपने को, बोर्ड में भी आता है। तो उसमें 4-5 फंक्शनल ग्रुप करवाएंगे। COH करवाते हैं, CHO करवाते हैं, अल्डिहाइड कीटोन भी करवाते हैं। किया है अल्डिहाइड कीटोन किसने किसने किया? तुमने किया है। हाँ भी वो पढ़ने वाले। क्यों पढ़ने वाले? प्रैक्टिकल तो करना है, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में अपन को वो एक्सपेरिमेंट आएगा ना, तो वाइवा पूछेगा हमारा टीचर, और तुमको आंसर देना पड़ेगा। हाँ 5 मार्क्स का वाइवा होता है, 5 मार्क जर्नल के, 5 मार्क वाइवा के, 20 मार्क प्रैक्टिकल के। तो जब वाइवा में क्वेश्चन पूछेंगे तो ये क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ क्या क्या आने वाला है, यही अपने को दिया है उसमें। ठीक है, तो ध्यान दो इधर केमिकल प्रॉपर्टी में है ना। तो ये शुरू हो रहा है पहले लेबोरेटरी टेस्ट से। लेबोरेटरी टेस्ट फॉर aldehydes and ketones। सुनो अभी, पहले मैं थोड़ा एक बेसिक चीज बताता हूँ, एक बेसिक चीज बता रहा हूँ, उसको पहले समझ लो, उसके बाद मैं लेबोरेटरी टेस्ट सिखाता हूँ। देखो हमने है ना, भर ले तो खुद ही जल्दी। देखो इधर, इधर पे एक इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं। पहले हम लोग ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलेज। अभी अल्कोहल की बात नहीं चल रही है, अल्डिहाइड की बात चल रही है, तो मैं अल्डिहाइड से स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये हमने पढ़ा है कि अल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। एक्चुअल में ये बहुत ही इजीली हो जाता है, क्योंकि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना बहुत आसान है। तो यहाँ पे आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, आप कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो। माइल्ड मतलब कोई भी नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हो जाएगा। नहीं पीसीसी थोड़ी लगे, पीसीसी तो अल्कोहल को अल्डिहाइड बनाने में काम आता है, ये अल्डिहाइड टू एसिड है। अल्डिहाइड टू एसिड करने के लिए भी है बहुत सारा रिएजेंट, कुछ भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली हो जाएगा। अभी मेरा बोलने का, मेरे को ये नहीं बताना है, मेरे को कुछ और बताना है। सुनो इधर, अभी देखो इधर, एक्चुअली में इस चैप्टर में ये बोला गया है कि अल्डिहाइड जो होता है ना, अल्डिहाइड एक्ट एज अ reducing agents। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्डिहाइड एक्ट्स एज अ। अब रेड्यूसिंग एजेंट क्यों बोला? सुनो, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑब्वियसली वो किसी और को रिड्यूस भी कर सकता है। इनको क्यों रेड्यूसिंग एजेंट बोला, उसका रीजन लिख रहा हूं मैं। अल्डिहाइड एक्ट एज अ रेड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन दी कार्बोनिल कार्बन। अब व्हाट इज हाइड्रोजन एटम ऑन कार्बोनिल कार्बन? अभी अल्डिहाइड हम लोग ऐसे जब लिखते हैं RCH डबल बॉन्ड O, बेटा ये जो दिख रहा है तुमको H, ये H होने की वजह से इसको बोला गया कि ये एक रेड्यूसिंग एजेंट है। और ये अभी मैं टेस्ट में प्रूफ करूंगा, जितने भी प्रैक्टिकल के टेस्ट तुमने किए होंगे ना, उसमें ये काम आता है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। अब ऐसा ही कीटोन में भी होता है। कीटोन का ऑक्सीडेशन भी पढ़ा है हमने, बट बेटा कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता।
तो मैं यहाँ पे नो रिएक्शन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। कीटोन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, बट उसके लिए अपने को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, मैंने बोला था, क्योंकि सीसी बॉन्ड ब्रेक होएगा तभी एसिड बनेगा, है ना। तो अपने को यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में सोचना है। तो अपने को ये पता चला कि जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स जो होते हैं ना, डू नॉट एक्ट एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। अब ये रेड्यूसिंग एजेंट नहीं है, रीजन ये है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन कार्बोनिल कार्बन। देखो ना, कीटोन के स्ट्रक्चर में कहाँ आता है ऐसा, कीटोन आप ऐसा लिखते हो RC डबल बॉन्ड OR, तो आपके कार्बोनिल कार्बन पे H नहीं है ना। हाँ, तो इनका मानना है कि रेड्यूसिंग कैरेक्टर ये H के वजह से। अभी आपको समझेगा रिएक्शन में क्यों इन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है। क्योंकि जितने भी टेस्ट तुम प्रैक्टिकल में करते हो, वैसे 3 टेस्ट होते हैं अल्डिहाइड को डिटेक्ट करने के। एक होता है स्किप्स टेस्ट करके, और एक होता है टॉलेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, और एक होता है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। तीनों में ये प्रूफ होता है कि अल्डिहाइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, किसी को तो रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। हो गया, लिख के जल्दी लिखो। वाइवा में तुम्हारे को रिएक्शन लिखने भी बोल सकते हैं, हमारे टाइम तो पूछते थे इसके ये टेस्ट में क्या रिएक्शन होता है। तो तुमको अगर आ गया, फॉर एग्जांपल तुम फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट कर रहे हो और तुमको एग्जामिनर आएगा टेबल पे तो पूछ लेगा, बोलेगा कि ये तुमने देखा जो टेस्ट, इसमें ये कलर चेंज हुआ, क्यों हुआ, रिएक्शन लिख के बताओ। हाँ, वो पूछेगा क्योंकि वहाँ क्वेश्चन बनता है इसके लिए। हो गया। क्यों नहीं लिख रही, नहीं लिख रही, इधर है, बुक नहीं लाई। फास्ट लिखो यार तुम, बाकी लोग का नहीं हुआ ना इधर। हाँ, अभी ध्यान दो। तो इसमें है ना, पहले हम लोग पढ़ने वाले टेस्ट गिवन बाय ओनली अल्डिहाइड्स। आप सुनो इधर, सिर्फ अल्डिहाइड के टेस्ट की बात कर रहा हूं अभी मैं पहले, जिसमें पहला टेस्ट जो है उसका नाम है स्किप्स टेस्ट। अब ध्यान दो, स्किप्स टेस्ट क्या होता है, वैसे नॉर्मली करवाते नहीं कॉलेज में। स्किप टेस्ट में क्या होता है, अल्डिहाइड जो भी आपको दिया जाएगा उसको अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं, और यहाँ पे लेते हैं अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अल्डिहाइड, और उसके बाद उसमें एक रिएजेंट डालते हैं, ये लैब में होता है रिएजेंट, इसको बोलते हैं स्किप्स रिएजेंट, स्किप्स रिएजेंट, ठीक है। स्किप्स रिएजेंट का बॉटल रखा होता है। एक्चुअली में स्किप्स रिएजेंट बनता है काफ़ी सारे डाई से, बहुत सारे डाइज होती है, उनका मिक्सचर होता है ये, और उसका स्ट्रक्चर में बता, बुक में है बट वो कोई काम का नहीं, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। तो जब ये दोनों को मिक्स करेंगे ना, तो रिएक्शन होगा, और रिएक्शन से हमारे को पिंक कलर या फिर मैजेंटा कलर मिलेगा, अब वो रेडी होता है एक्चुअली।
मेजेंटा कलर, आप जैसे ही मेजेंटा मिला आप बोलोगे CHO ग्रुप प्रेजेंट है। रेड और पर्पल से थोड़ा मिडल का कोई कलर होता है वो, ठीक है। CHO ग्रुप प्रेजेंट है, कैसे पता चला? पिंक या फिर मैजेंटा कलर आपके टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा जैसे ही आप स्किप्स रिएजेंट डाल दोगे, ठीक है। बट मोस्टली ये करवाते नहीं है, बहुत कम कॉलेजेस में करवाया क्या किसी को स्किप्स रिएजेंट करवाया था? कलर आया था क्या? ठीक है। अब देखो सेकंड वाला जो टेस्ट है और थर्ड वाला जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला इज टॉलेंस टेस्ट या फिर उसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ध्यान दो, आवाज नहीं, आवाज नहीं। ये सबसे फेमस टेस्ट है एक्चुअली, टॉलेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट। इसमें ना सबसे पहले तो ये समझ लो, इसमें ना एक रिएजेंट लगता है जिसका नाम है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया का मिक्सचर होता है ये, ठीक है। और है ना ये ऐसा दिखता है, मैं बना देता हूं यहाँ पे। टॉलेंस रिएजेंट इज लाइक दिस, कॉम्प्लेक्स है ये। सिल्वर होता है इसमें, सिल्वर नाइट्रेट से आता है वो, ये टॉलेंस रिएजेंट है। अभी इसका एक प्रॉब्लम होता है, ये टेस्ट तभी अच्छे से आता है जब हम इसको फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे। ये बना के रखा होगा ना कई दिन से, ये तो ये काम नहीं करता, क्योंकि सिल्वर मिरर तभी बनता है जब ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है। अब ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ अपने को क्या करना होता है टेस्ट में, देखो टेस्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। अपने को अल्डिहाइड लेना है, जो भी सब्सटेंस अपने को दिया रहेगा अल्डिहाइड, उसमें हम टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे। टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया, टॉलेंस रिएजेंट डालने के बाद उसको हीट करेंगे या बॉईल करेंगे, ठीक है। सिर्फ बॉईल करना होता है, बर्नर पे टेस्ट ट्यूब को बॉईल, बॉईल हो गया ना तो हटा देने का बर्नर, और फिर उसको छोड़ देने का थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। अब वो धीरे धीरे जब ठंडा होगा ना तो आपको दिखाई देगा कि जो आपका टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के इनर वॉल पे अंदर की तरफ सिल्वर का एक कोटिंग आ गया है, सिल्वर का कोटिंग, और वो क्लियरली दिखता है सिल्वर। और वो सिल्वर मिरर क्यों बोलते हैं उसको? बिकॉज हमारा फेस दिखता है उसमें, बिकॉज सिल्वर अगर प्रॉपर बनेगा तो फेस दिखेगा, उसको बोलते हैं सिल्वर मिरर। बट कभी कभी बहुत अच्छे से आता है और कभी कभी आता ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है, सिल्वर मिरर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना तो फिर ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। हमको ये बताया गया था कॉलेज में ट्रिक, क्योंकि हमने जब प्रैक्टिकल, मेरे को आज भी याद है, हम जिस भी प्रैक्टिकल कर रहे थे बहुत कम लोगों को सिल्वर मिरर आया था और ज़्यादातर लोगों को आया ही नहीं था। तो हमारी मैम ने हमको बताया कि जब उसको बॉईल करके रखते हैं उसके बाद 15-20 मिनट उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि वो सिल्वर का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है अंदर, और वो सिल्वर का फॉर्मेशन के टाइम अगर टेस्ट ट्यूब को डिस्टर्ब कर दिया तो गया, फिर नहीं बनने वाला। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि अल्डिहाइड प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? तो ब्लैक कलर का पूरा अंदर पीपीटी बनेगा, तो तुमको पहचान लेने का। अब ब्लैक पीपीटी भी नहीं समझ में आया तो भी हमको बताया गया था कि क्या हिंट है, वो मैं भी बताता हूँ तुमको। अगर सिल्वर मिरर या ब्लैक पीपीटी आया इसका मतलब CHO इज प्रेजेंट। भाई हमारे टाइम पे बहुत कुछ सिखा देते हमको प्रैक्टिकल में, खाली ऐसे करवाते नहीं थे, हमको सब बताते थे कि कैसे तुमको टेस्ट नहीं आएगा तो क्या देखने का। अभी मैं तुमको बताता हूँ, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया कि मेरा अल्डिहाइड प्रेजेंट है क्या एब्सेंट है, तो देखो अभी क्या है, क्या उसके पीछे कॉन्सेप्ट है। अभी ध्यान दो रिएक्शन पे। रिएक्शन ऐसा है, RCH डबल बॉन्ड O, और ये आपका टॉलेंस रिएजेंट प्लस
हाँ 3OH माइनस। अब सुनो, ये रिएक्शन होता है बेसिकली। इस रिएक्शन में हमने क्या बोला, ये H की वजह से ये क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट। तो ऑब्वियसली अल्डिहाइड यहाँ पे किसी ना किसी को रेड्यूस करने वाला है, और खुद क्या होने वाला है, जब ये खुद ऑक्सीडाइज होगा ना रिएक्शन में, तो इट विल फॉर्म RC डबल बॉन्ड O माइनस। ये ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है एसिड में, तो ये ऑक्सीडाइज होके बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट आयन, क्या बोलते हैं इसको। हाँ ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब इसके बाद है ना बेटा, यहाँ पे देखो सिल्वर का सॉलिड बनता है। सिल्वर सॉलिड कैसे हो गया, जो आपके टॉलेंस रिएजेंट का सारा सिल्वर था वो आपके टेस्ट ट्यूब पे जमा हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ सिल्वर का यहाँ पे क्या हुआ है, अभी ध्यान से सुनना। एग्जामिनर तुमको अगर पूछ लिया ना कभी, तो आंसर देने आना चाहिए। इस पूरे कंपाउंड में सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, क्या है, और यहाँ पे आपका सिल्वर हो चुका है 0। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, मतलब उसका रिडक्शन हुआ है। ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बोला है। और रिडक्शन हुआ है सिल्वर का, और ये रिडक्शन किया किसने है, अल्डिहाइड ने, तभी वो सिल्वर बना है। अब अगला पॉइंट ये है कि इसके साथ बनता है, देखो हमको ये बताया गया था, हमारी मैम ने हमको बोला था कि अगर तुमको कुछ नहीं समझ में आया ना, तो बॉईल करने के बाद अमोनिया का स्मेल आएगा टेस्ट ट्यूब में से, बिकॉज यहाँ से अमोनिया का गैस इवॉल्व होता है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स में अमोनिया था, कॉम्प्लेक्स टूटा, कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो गया, सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो गया, अमोनिया गैस में फॉर्म हो गया। अमोनिया का स्मेल तो सबसे डिस्टिंक्ट स्मेल होता है, वो कोई भी पहचान सकता है। तो हमको बोला था कि क्या करने का, कुछ नहीं समझ में आया ना, तो वापस से टेस्ट ट्यूब को गर्म करो, गर्म करने के बाद उसमें से वेपर्स आएगा, उसको इनहेल करो, देखो अगर स्मेल आया, मतलब अमोनिया का स्मेल आया, मतलब अंदर अल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो कुछ नहीं समझा तो लास्ट में ये समझ में आता है, ठीक है। तो इधर तुम्हारे को वाइवा में क्या पूछ सकते हैं, एक तो रिएक्शन लिख के बताओ, रिएक्शन लिखना पड़ेगा। दूसरा वो आपको पूछेगा इधर कौन रेड्यूस हुआ, तो उसका आंसर है सिल्वर रेड्यूस हुआ है, Ag+1 से 0 हो गया। किसने रेड्यूस किया उसको, अल्डिहाइड ने, बिकॉज अल्डिहाइड एक्ट एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। इसलिए अल्डिहाइड के साथ ही ये टेस्ट जो है ना बहुत अच्छे से होता है। तो अल्डिहाइड इसको रिड्यूस करके सिल्वर, तभी सिल्वर का ऐसा पूरा मिरर बनता है। समझ गया, देखो इसको जल्दी से। क्या वो एक्वियस है ना, टॉलेंस रीजन में वाटर है ना, उसका OH माइनस है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, जस्ट अगर तुमको थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना है, मैं बता देता हूँ, यहाँ लिखा है, ये देखो इधर, और इधर स्किप्स रिएजेंट के बारे में लिखा है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। स्किप्स रिएजेंट जो है वो देखो ऐसा कुछ होता है, ये इसमें डाई है, इधर लिखा है पैरा रोजैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, इट इज अ डाई, एक तरीके का डाई होता है। इसको मिक्स करते हैं SO2 वाटर के साथ, तब जाके स्किप्स रिएजेंट बनता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्किप्स रिएजेंट, ठीक है। 1 साल लगेगा तुमको इसको याद करने, तो उसको छोड़ दो। टॉलेंस रिएजेंट जो है वो कैसे बनता है वो यहाँ लिखा है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यू ड्रॉप्स ऑफ AgNO3 को मिक्स करेंगे किसके साथ, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH होता है उसमें, एंड ब्राउन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म विच इज डिसॉल्व बाय एडिंग डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जो अमोनियम आया ना यहाँ पे लिखा है इधर, हाँ ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया। व्हाट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाँ NH4OH, NH4OH चाहिए इसके लिए, और उसके साथ आपको क्या चाहिए भाई, AgNO3 चाहिए, और उसके साथ क्या चाहिए, NaOH चाहिए। ये सब मिला के आपका बनेगा क्या, टॉलेंस रिएजेंट बनेगा। ये सब मिलेगा तब टॉलेंस रिएजेंट बनेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब जाके कॉम्प्लेक्स बनता है अंदर। तो अमोनिया यहीं से आया है, NH4OH से। हो गया लिख के।
चलो तीसरा टेस्ट जो है ये तो ऑलमोस्ट सबको ही करवाते हैं, जिसका नाम है फेलिंग्स टेस्ट। हाँ, ध्यान दो अब इधर पहले फेलिंग्स टेस्ट क्या है। पहली बात तो फेलिंग्स टेस्ट एक्चुअली ये सोल्यूशन है, फेलिंग्स सोल्यूशन बोलते हैं इसको, और ये एक नहीं होते हैं, दो होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, बताता हूँ अभी, सुनो। दो फेलिंग्स के टेस्ट क्या होते हैं, एक को बोलते हैं फेलिंग्स सोल्यूशन ए, फेलिंग्स सोल्यूशन ए, और दूसरे वाले को बोलते हैं फेलिंग्स सोल्यूशन बी। और इसको है ना सीईटी में भी पूछा गया है, ये पूछा गया सीईटी में, फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है और फेलिंग सोल्यूशन बी क्या होता है। फेलिंग सोल्यूशन ए जो होता है ये बेटा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, CuSO4, और इसका कलर ब्लू होता है पूरा, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट है इट इज ब्लू इन कलर। ये हो गया आपका फेलिंग सोल्यूशन ए। फेलिंग सोल्यूशन बी में एक सॉल्ट होता है, उसको बोलते हैं रॉशेल सॉल्ट, एंड दिस रॉशेल सॉल्ट इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। टार्टरिक एसिड जो इमली में होता है उसका सॉल्ट है ये, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट सॉल्ट है। ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है। ये वाला जो सोल्यूशन है ये आपका कलरलेस सोल्यूशन है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, टेस्ट क्या होता है, आपने अल्डिहाइड ले लिया और उसमें है ना इक्वल वॉल्यूम में, इक्वल वॉल्यूम ऑफ फेलिंग्स सोल्यूशन ए एंड बी डालना है। इक्वल वॉल्यूम मतलब अगर आप फेलिंग सोल्यूशन ए का 2 ml डाल रहे हो तो आप बी वाले का भी 2 ही ml डालो, अगर इसका 5 ml डाल रहे हो तो उसका भी 5 ml डालो। इक्वल वॉल्यूम में डाल दिया। अब इक्वल वॉल्यूम में डालने के बाद देखो क्या करना होता है, इधर पे भी हीटिंग चाहिए, इधर भी बॉईल करना है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बॉइलिंग नहीं करते, मतलब डायरेक्ट ऐसा टेस्ट ट्यूब को ऐसा बर्नर पे नहीं बॉईल करते। क्या करते हैं, एक बीकर में पानी लेते हैं, वो बीकर को पहले बर्नर पे रख देते हैं बॉईल करने, और टेस्ट ट्यूब वो बीकर के अंदर डालते हैं। अब जब पानी बॉईल होएगा और अगर अल्डिहाइड प्रेजेंट है तो सुनो अभी ध्यान से, ये सोल्यूशन का कलर ब्लू है। अब ब्लू में तुम कलरलेस मिक्स करोगे तो ब्लू ही होएगा ओवरऑल, बराबर। तो बेसिकली आपका टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर का भी मिक्सचर है। जब इसको बॉईल करेंगे उस बीकर के अंदर डाल के तो वो ब्लू कलर जो है वो चेंज होगा। क्या चेंज होगा, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, ब्लू कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन हो जाता है, पूरा का पूरा जो ब्लू कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। जैसे ही वो रेडिश ब्राउन हुआ इट मीन्स CHO ग्रुप प्रेजेंट है, ध्यान देगा। इट मीन्स क्या, CHO ग्रुप इज प्रेजेंट, तो यहां लिख देंगे हम लोग CHO ग्रुप इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे एग्जामिनर मोस्टली यही पूछता है कि भाई ये रेडिश ब्राउन कलर क्यों आया, तो अपने को रिएक्शन लिखना पड़ेगा, बिना रिएक्शन के आएगा नहीं। रिएक्शन लिख के बता रहा हूँ, देखो वापस से अल्डिहाइड है अपने पास, अल्डिहाइड में हम ऐड करते हैं कॉपर का सॉल्ट प्लस यहाँ पे लिखो 5OH माइनस। मैं अभी फिलहाल टाइम बीइंग के लिए सबको बता दूं, ये वैसे तो डी ब्लॉक चैप्टर में आएगा। कॉपर +2 का कलर ब्लू होता है, कॉपर +2 इज ब्लू इन कलर। अभी तुम सोचोगे +2 कहाँ से आ गया, अबे कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 होता है क्योंकि सल्फेट -2 होता है। तो डी ब्लॉक के जो मेटल्स है ना ये लोग कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो ये कॉपर जो है ना ये डी ब्लॉक का ही मेटल है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ब्लू इन कलर है। अब क्या होता है जब ये रिएक्शन हुआ ना इनका, तो ये रेड्यूसिंग एजेंट है ना, ये देखो, तो ये क्या करेगा, किसी को तो रिड्यूस करेगा और खुद क्या हो जाएगा, हाँ अब ये ऑक्सीडाइज होके वापस से क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट।
कार्बोक्सिलेट आयन। अब जो आपका कॉपर था, कॉपर बन गया बेटा Cu2O। क्या बन गया? हाँ, अभी सुनो इसका नाम देखो क्या है। इसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, और क्यूप्रस ऑक्साइड का कलर ही रेडिश ब्राउन होता है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाई इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, बिकॉज यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया है, रिडक्शन हो गया कॉपर का। देखो कैसे +1 हो गया, ऑक्सीजन -2 है ना, बराबर है। तो ओवरऑल जो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए वो +2 होना चाहिए, -2 के साथ बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए, लेकिन वहां एक कॉपर नहीं है, 2 कॉपर है, तो डिवाइड होगा 2 लोगों में, +1 आएगा। तो क्या हो रहा है बेटा इधर, +2 से +1 मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है। किसने किया वापस रिडक्शन, अल्डीहाइड ने किया है। अल्डीहाइड ने रिड्यूस किया है कॉपर को +2 से +1, तब उसका कलर चेंज हो गया है, और यहाँ पे आपको मिलेगा 3H2। समझा? तो ये पूछेंगे एग्जाम में कि जो रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब में बना वो किस वजह से बना, तो अपन आंसर दे सकते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। एंड क्यूप्रस ऑक्साइड का कलर क्यों ब्राउन है, क्योंकि उसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो इसका मतलब कॉपर दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में दो अलग अलग कलर्स दिखाता है। ठीक है, तीनों टेस्ट में कलर का कुछ इंपॉर्टेंस है कि नहीं? स्किप्स टेस्ट में भी आपने कलर देखा, हाँ, मैजेंटा कलर, पिंक कलर। फिर आपने सिल्वर मिरर में ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट देखा, और इस वाले में आपने ब्लू टू रेडिश ब्राउन कलर चेंज देखा। सो कलर चेंजेस से बहुत आसानी से पता चल जाता है कि अल्डिहाइड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, समझा गया? ये देखो फेलिंग सोल्यूशन के बारे में यहाँ लिखा है, ये देखो इधर है, ये वाला पेज नंबर कौन सा है, ये 268 पे लिखा है। देखो यहाँ पे कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ फिलिंग सोल्यूशन एंड फिलिंग सोल्यूशन बी। Filling solution is prepared by dissolving crystal of copper sulfate in concentrated sulfuric acid, and filling solution B is prepared by dissolving sodium potassium tartrate in sodium hydroxide solution। ठीक है, तो ये सॉल्ट है आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट है। समझा? हाँ, ये देखो ना यहाँ पे अपन ने क्या डाला इसमें, इधर देख, वो तो बैलेंस किया है, तो बैलेंसिंग किया है ना। हाँ, तो बैलेंसिंग के लिए किया है, बैलेंस करना है ना रिएक्शन को, इसके लिए। OH माइनस क्या से आ रहा है, अभी इसमें NaOH डाला है, इसमें NH4OH डाला है, हाइड्रोक्साइड है ना। इधर पे भी वो क्यों आ रहा है, क्योंकि जो ये सॉल्ट है ना, इसके साथ इसको डिजोल्व करने के लिए क्या लगता है, NaOH लगता है, ये NaOH में डिजोल्व होता है, इसलिए वहां पे OH माइनस बेस की वजह से। 5 इसलिए लिखा है बिकॉज बैलेंसिंग के लिए लिखा है, और कुछ नहीं। क्या? हाँ, तो अपने को अभी देखो ना, बैलेंस हो गया ना। इधर कितने H है टोटल, 5, और इधर कितना है 6, इधर दिख रहा है तुमको 6H आ गया है, अरे दिख रहा है क्या गधों? और इधर कितने ऑक्सीजन है 5 और एक 6, तो 2 यहाँ पे आ गए, इधर एक बचा, 3 हो गए, और इधर कितना है 3, हो गया 6। वो बैलेंस करने के लिए लिखा है बस। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था आपका लेबोरेटरी टेस्ट। हाँ, वो तुम ढूंढने का भी, मेरे को आंसर बताने का उसका, वो बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन है पेज नंबर 268 पे, उसमें लिखा है why is benzaldehyde not oxidized by Felling's solution। बेंजाल्डिहाइड कौन सा अल्डिहाइड है? हाँ, एरोमेटिक अल्डिहाइड से। एक्चुअली में एरोमेटिक अल्डिहाइड्स आर नॉट अ गुड रेड्यूसिंग एजेंट्स, वो लोग गुड रेड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो वो लोग फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते। ये सारे टेस्ट में है ना एलिफेटिक अल्डिहाइड लगता है, तो यहाँ चाहिए तो नोट में लिख के रखो भाई, ऐसा लिखो, ऑल दी अबाउ टेस्ट आर ओनली फॉर एलिफेटिक अल्डिहाइड्स। ठीक है, ऐसा लिख लो, और नीचे ये भी लिखो कि एरोमेटिक अल्डिहाइड्स like benzaldehyde
डज नॉट रिड्यूस Fehling solution and Tollens reagent. ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक अल्डिहाइड के पास अच्छा रेड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं है, वो सिर्फ एलिफेटिक अल्डिहाइड के पास ही है, तो इसलिए ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता उधर। कीटोन के कौन से टेस्ट किए? कीटोन किया है? कीटोन में क्या करवाया? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड यही करवाया। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कौन सा? हाँ, सॉ डस्ट वाला क्या किया उसमें? क्या किया? प्रैक्टिकल भूल जाते हो, मेरे को 20 साल पहले का याद है मेरा कॉलेज का, तुमको आज का नहीं याद है यार क्या? बट कौन सा नाम तो पता होगा, कुछ तो पता है। कीटोन के लिए कौन सा टेस्ट करवाया तुमको? ये तो सारे अल्डिहाइड के लिए। कीटोन के लिए कौन सा टेस्ट किया है? किसी को नहीं याद है। बाकी लोग ने तो किया ही नहीं लगता है, बहुत लोग ने नहीं किया है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं किया है अब तक। तो तुमको अभी तक सॉल्ट एनालिसिस ही करा रहा है। प्रैक्टिकल खत्म हो गया? हाँ पता है मेरे को, पता चला तुम्हारा पूरा प्रैक्टिकल खत्म हो गया। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कितना करवाया? एक ही? मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट, और कुछ नहीं करवाया? कौन सा बचा? क्या चीज? सॉल्ट एनालिसिस 3-4 ही करवाए रहेंगे और क्या? चार चार सॉल्ट करवाए? 3 करवाए? 4 सॉल्ट। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कितने? 1 या 2? और फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन, और क्या करवाए? बस? अभी तक तुम्हारा भी नहीं हुआ? हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ हाँ, तुम्हारा भी होएगा ना, बताएंगे, बुलाएंगे तुम्हारे। हाँ बोल, क्या हुआ? एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ना, अभी अपन ने पढ़ा ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव, तो उनकी रिएक्टिविटी एलिफेटिक से कम है। तो अपने को ऐसा लगता है कि वो अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जो कार्बोनिल ग्रुप का एच है ना, वो अपना एच देना चाहिए किसी को इजीली। बेंजाल्डिहाइड नहीं देता है वो, मतलब उसमें टॉलरेंस रिएजेंट डाला ना, कोई रिएक्शन ही नहीं होता। हाँ वो तो है ही उसके अंदर ना, स्टेबिलिटी है ना उसमें रेजोनेंस की, वो तो है। रेड्यूसिंग एजेंट, ओए रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? वो इजीली रेड्यूस होना चाहिए। जैसे एलिफेटिक अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके कैसा जल्दी से एसिड बनता है, ये ऐसा बेंजाल्डिहाइड का नहीं बनता। बेंजाल्डिहाइड में तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेगा तो वो बेंजोइक एसिड में इजीली कन्वर्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब वो अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट नहीं है। एलिफेटिक वाले अच्छे रेड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए जितने भी टेस्ट है ना, वो सिर्फ एलिफेटिक के लिए ही है, एरोमेटिक के लिए नहीं है। इसलिए तो आप बुक में क्वेश्चन दिया है, वाई बेंजाल्डिहाइड नॉट ऑक्सीडाइज बाय फेलिंग सोल्यूशन, उसका रीजन यही है, क्योंकि वो गुड रेड्यूसिंग एजेंट नहीं है, याद रखो ये। हो गया? उसके बाद अभी क्या है भाई? हाँ, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कीटोन है। अभी ये कितने लोग को करवाएंगे मेरे को नहीं पता, कीटोन का टेस्ट। एक लैब में ना एक बॉटल रखा होगा, देख देख लेना अगली बार, ऐसा कुछ नाम रहता है उसका, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, पर्पल वॉयलेट कलर का सोल्यूशन होता है। और ये सोल्यूशन जो है, ये कीटोन को डिटेक्ट करने के लिए ही यूज होता है स्पेसिफिकली। ठीक है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, सुनो इधर, आवाज नहीं। अभी फॉर एक एक पूरा कॉन्सेप्ट ही बताता हूँ। इसमें कीटोन ले लिया मान लो अपने, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3,
ठीक है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में क्या होता है ना, ये बेसिक सोल्यूशन होता है, बेस होता है इसमें। तो ये क्या करता है, इसके पास देखो दो अल्फा कार्बन है, दिख रहा है इधर, किसी एक का अल्फा हाइड्रोजन ले लेता है ये। अब जैसे ये वाले कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन ले लिया, तो अब अपने को ना यहाँ पे ऐसा कुछ मिलेगा, CH2 माइनस आएगा इधर, और उसके साथ आएगा कार्बनायन बन गया इधर। ये सब अंदर ही बन रहा है रिएक्शन के, मैं तुमको रिएक्शन बता रहा हूँ सिर्फ क्या हो रहा है। अगर आपने कोई कीटोन लिया, उसमें आपने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाला है, तो यहाँ से ये ऐसा कुछ बनता है कार्बनायन, और फिर ये जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है, इसकी शक्ल याद रखो आप, ये ऐसा दिखता है, FeCN5NO, ब्रैकेट डालना है N2 माइनस, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का आयन। इसमें Fe होता है बेटा। अभी तुम बोलोगे सर नाम तो सोडियम है, इधर सोडियम ही नहीं दिख रहा है ना, बिकॉज ये खाली मैंने एक आयन बताया तुम्हारे को, उसका कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है उसका। अब होता ये है कि ये इसके साथ रिएक्ट करता है, CH2 माइनस। जब इनका रिएक्शन होगा ना, तो ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट हो जाता है। अब जब ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ब्रैकेट में डाल देने का इसको, और ये जब बनता है ना, इसका कलर रेड आता है, हाँ वाइन रेड जैसा आता है, वो है। अब मैं बोल रहा हूँ तब याद आ रहा था। इसको है ना, सुनो इधर, इसको बोलते हैं नाइट्रो प्रोसाइड आयन। अब जिनके दिमाग में आ रहा है कि सर सोडियम किधर है, सोडियम इस ब्रैकेट के बाहर होता है, इस ब्रैकेट के बाहर, मतलब ऐसा होता है, ये Na2FeCN5NO इस तरीके से होता है। ये मैं पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में, बिकॉज इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सब ब्रैकेट में जब लिखते हैं ना, उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। सोडियम ब्रैकेट के बाहर होता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है, नाइट्रोप्रोसाइड, उसको नाइट्रोप्रोसाइड आयन बोलते हैं। Fe होता है इसके अंदर, और Fe के वजह से इसका कलर होता है, वॉयलेट कलर का होता है, वॉयलेट पर्पल कलर का होता है। हाँ, कभी लैब में घूमते नहीं हो लगता है तो? अरे घुमाते नहीं क्या, ऐसा थोड़ी होता है। घूमने का मतलब क्या होता है, थोड़ा ऐसा देखते रहने का, शेल्फ पे क्या रखा है क्या नहीं। क्यों? अरे हम लोग के टाइम तो ऐसा नहीं होता था, हम लोग प्रैक्टिकल करते करते, तो तभी तो हमको पता चलता था लैब में ये बॉटल रखा है, वो बॉटल रखा है। वो कॉमन है, वो हमारे टाइम भी होता था। अच्छा, हमारे टाइम पे भी होता था, हम लोग सुबह 7 बजे प्रैक्टिकल करते थे, 7 o'clock। अब 7 o'clock प्रैक्टिकल होएगा तो हमारे को बोलते थे कि भाई खा पी के आओ सुबह नाश्ता करके, तो जो लोग नहीं आते थे तो वो गिरते थे उधर, हम हंसते थे। हाँ, अरे केमिकल, किसी को केमिकल का स्मेल बर्दाश्त नहीं होता। हाँ ऐसा होता है, पिपेट आउट करने के टाइम अंदर चला जाता है, सब होता है। फिर कुछ लोग को लगता है कि आज मैं मर जाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर केमिकल चला गया, ऐसा भी होता है। चलो हो गया लिख के, कुछ नहीं होता है, वो सब डाइल्यूट सोल्यूशन। ये गिरना वरना है ना, ये कई सदियों से चला आ रहा है,
लोग गिरते थे लैब में, केमिस्ट्री के लैब में। चलो हो गया क्या? हो गया लिख के? ओके अभी यहां से स्टार्ट हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लास्ट टाइम मैंने इसका डिटेल में बता दिया था कि न्यूक्लियोफाइल कैसे ऐड होता है। अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट जो रिएक्शन है उसका नाम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, HCN ना, हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन के थ्रू हम बहुत सारी और प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, इसलिए ये एक इंटरमीडिएट बनाता है। कि यहाँ पे देखो, पहली बात तो हाइड्रोजन साइनाइड HCN होता है और HCN एक एसिड है। तो याद रखो इट इज अ वीक एसिड, वीक एसिड है ये। दो चीजें याद रखना, क्योंकि ये नया रिएक्शन है तुम्हारे लिए। इसमें जो प्रोडक्ट बनने वाला है ना, उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। और इस रिएक्शन को करने के लिए एसिड या फिर किसी बेस को एज अ कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी चलेगा, कोई भी एसिड या बेस। ठीक है, रिएक्शन थोड़ा फास्टर रेट में हो जाता है। अब इट इज सिंपल एडिशन है, ये एडिशन है और कुछ नहीं है। जैसे मैं अभी तुम्हारे को पहला जनरल रिएक्शन बताता हूं अल्डिहाइड का। नाउ वी हैव दिस अल्डिहाइड RCH डबल बॉन्ड O। क्या ऐड करना है भाई? HCN ऐड करना है। ओके इधर ध्यान दो अभी सब लोग। कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे मान लो बेस लिख देता हूँ OH माइनस। ठीक है, कोई भी बेस या कोई एसिड। अब अपने को यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है वो जानना है। तो अगर तुमको थोड़ा याद होगा, मैंने HCN का डिसोसिएशन आपको सिखाया था। तो बेटा हाँ, ये देता है H प्लस एंड CN माइनस, तो ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल हुआ। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा बोलो जल्दी? कार्बोनिल कार्बन, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब ये कार्बन जाके इससे जुड़ने वाला है और फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होएगा, तो ये O माइनस हो जाएगा, फिर बाद में ये इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो अपने को डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है, तो अपन क्या लिखेंगे? RCH, इधर पे OH और इधर पे CN, इसी को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। समझा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इसका एग्जाम्पल मुझे लिख के बताओ। अभी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हारे को, इसको कंप्लीट करो। CH3CH डबल बॉन्ड O, HCN ऐड करो इसमें। यहाँ मैं कीटोन का रिएक्शन लिख रहा हूँ। कीटोन में भी ऐसे ही होगा, RCR डबल बॉन्ड O प्लस HCN। ठीक है, कैटलिस्ट लिख दो यहाँ पे कोई भी। तो यहाँ पे भी सेम होगा, साइनाइड ऐड हो जाएगा कार्बोनिल कार्बन पे और O पे ऐड हो जाएगा H। इसका भी एग्जाम्पल लिखो, नाम मैं बताता हूँ, तुम खाली प्रोडक्ट बनाओ। सिंपल, ये सब बहुत इजी इजी रिएक्शन है, ऐड होता है डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल।
हो गया। क्या आ रहा है प्रोडक्ट, इधर पे क्या मिल रहा है, CH3 CH, इधर OH आएगा, इधर CN आएगा। अभी सुनो, इधर आवाज नहीं, ध्यान दो। इसका जो नाम है ना, वो इस कंपाउंड के नाम से रिलेट करना है। अभी जो हमने यहाँ यूज किया ये एसिडल्डिहाइड है, बराबर है। तो जो प्रोडक्ट बना उसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड, और जो मैंने ऊपर नाम लिखा है वो कनेक्ट कर दो, ये वाला साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, ठीक है। और यहां क्या बनेगा, CH3C CH3OHCN। अभी इसका नाम अपन ने एसीटोन लिखा है, इधर एसीटोन आएगा, बराबर। तो इसका नाम आ जाएगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक है। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नोट में लिख लेना उसको। पहला पॉइंट ये है कि इट इज अ स्टेप अप रिएक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड। ध्यान दो इधर, स्टेप अप रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब एक नया कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनता है। जैसे यहाँ पे बना है, ये देखो, ये साइनाइड और ये वाला कार्बन ये जुड़ के एक कार्बन बढ़ गया ना, प्रोडक्ट में कार्बन ज्यादा आ गया ना, तो स्टेप अप रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें है ना, ऐसे रिएक्शन में क्या होता है, साइनाइड ग्रुप जो है ना कैन बी कन्वर्टेड टू COOH CH2NH2 एंड सो ऑन। देखो भाई, ये साइनाइड को तुम फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। हमने 2 लेक्चर पहले पढ़ाई है, साइनाइड का अगर एसिड हाइड्रोलाइसिस हो गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, मतलब इसको मैं एसिड बना सकता हूँ, इसको मैं अमाइन भी बना सकता हूँ, बट वो अमाइन चैप्टर में सिखाऊंगा। दिस साइनाइड कैन बी कन्वर्टेड टू CH2NH2, अमाइन भी बना सकते हैं उसका, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट, उधर जगह नहीं है, यहाँ लिख रहा हूँ, तुम उसके नीचे लिख देना। तीसरा पॉइंट ये है, साइनोहाइड्रिन्स are used as an intermediates in step up reactions, ठीक है। स्टेप अप रिएक्शन का मतलब, अभी सुनो, एक मैं तुमको कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसको याद रखना। जैसे अगर आपको एग्जाम में ये बोला कि एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड बनाओ, तो आप कौन सा रिएजेंट यूज करोगे, एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड बना सकते हैं, अल्डिहाइड से एसिड। अब हाँ, यहाँ पे सिंपल ऑक्सीडेशन करोगे, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बोला कि एसिटल्डिहाइड से प्रोपियोनिक एसिड बनाओ, तब ये यूज होगा। क्यों, क्योंकि प्रोपियोनिक एसिड में 3 कार्बन है, पहले आपको कार्बन बढ़ाना पड़ेगा। कार्बन कैसे बढ़ाओगे, साइनोहाइड्रिन बना दोगे पहले, साइनोहाइड्रिन का फर्दर ऑक्सीडेशन, मतलब उसको एसिड हाइड्रोलाइसिस करोगे, तब ये एसिड बनेगा। मतलब 2 कार्बन से शुरू किया और 3 कार्बन का प्रोडक्ट चाहिए, तो इसलिए बोला है साइनोहाइड्रिन आर यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट। जहां पे आपको कार्बन को इंक्रीज करना है ना, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मल ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जितने कार्बन अल्डिहाइड में होते हैं उतने ही कार्बन एसिड में भी होते हैं। बट अगर आपको ऐसा बोला कि 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड है लेकिन प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला बनाओ, तो वो 1 कार्बन एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। वो 1 एक्स्ट्रा कार्बन कहां से आएगा, ये अपन इसको पहले साइनोहाइड्रिन बना देंगे,
तो ये एक्स्ट्रा कार्बन आ गया, अब इसका फर्दर रिएक्शन करके उसको एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंट्रेंस में काफी बार पूछते हैं एज एन इंटरमीडिएट में। स्टेप अप का मतलब जहाँ पे रिएक्टेंट में कम कार्बन, प्रोडक्ट में ज्यादा कार्बन, नया कार्बन बॉन्ड बन रहा है इसका, इसके लिए। हो गया, चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे जाते हैं अभी। और न्यूक्लियोफाइल याद रखो हाँ सब लोग, CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है इसमें। चलो रिएक्शन नंबर 2 क्या है? एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड है क्या? एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। NaHSO3। सुनो इधर, आवाज नहीं। NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, इसको ऐड करना है अल्डिहाइड और कीटोन में। ये तो बहुत ही सिंपल है ये भी। अभी अल्डिहाइड से पहले बताता हूं मैं, RCH डबल बॉन्ड O प्लस NaHSO3। सुनो अभी, पहली बात तो यहाँ पे ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप कार्बन पे अटैच होगा और कौन सा O पे जाएगा। तो उसके लिए ना ये NaHSO3 का स्ट्रक्चर आना चाहिए। NaHSO3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। NaHSO3, अब तुम देखो H तो बेटा इधर अटैच है O के साथ, यहाँ पब्लिक को लगता है Na के साथ H है, ऐसा नहीं है, वो स्ट्रक्चर में सब कुछ है। अब वो स्ट्रक्चर में यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, समझा क्या? ये प्लस और ये, तो फिर अपने को यहाँ पे RCH, अब तुम्हारे बुक में ऐसा लिखा है SO3Na, है ना? क्या बचा इधर? SO3Na ही बचा ना, SO3Na बचा। और H किधर जाएगा? वैसे देखा जाए तो ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच होना चाहिए। क्यों? ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आपका, वो यहाँ अटैच होना चाहिए था, बट ज्यादातर बुक्स में ऐसे ही लिखा है, इवन एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है। तो अभी जैसा दिया वैसे अपने को लिखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। एडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट, ऐड करके प्रोडक्ट आ जाए, वो एक तरीके का सॉल्ट ही है। ठीक है, ये अपन ने किससे बनाया भाई? अल्डीहाइड से। तो अभी तुम एग्जांपल लिख के बताओ मेरे को इसका, एग्जांपल लिख के बताओ, जल्दी जल्दी लिखो। और ऐसा ही कीटोन का भी होगा, पहले अल्डीहाइड का लिख लो। क्या ऑटोमेरिज्म? ऑटोमेरिज्म क्यों आएगा? तुम्हारा बायोलॉजी है क्या? नहीं ना? हम्म? हम्म? नहीं नहीं, क्यों करो उसने? अरे इधर हम ऑलरेडी एक्सटेंड कर करके पढ़ा रहे हैं, सुबह से पढ़ाते हैं 8 बजे से, शाम तक एनर्जी नहीं रहती है। हाँ, क्या बोल रहा है? हाँ, तेरे को पर्सनली पढ़ाएंगे सर, जा। तो कल कर देंगे ना।
मैं वायो का टीचर हूँ क्या? मैं कैंसिल करता हूँ क्या? हाँ तो फिर वो सर को बोलो, विक्की सर को, बायोलॉजी वाले। ये माइक में रिकॉर्ड हो रहा है। मैं बोलता हूँ ना भाई, बच्चे लोग कंप्लेंट करते हैं। महक स्पेशली कंप्लेंट कर रही है कि जिस दिन जो है नीट का लेक्चर होता है उसी दिन कैंसिल क्यों होता है। अच्छा, हो चुका है कंप्लेंट? हाँ, चलो ध्यान दो, क्या बना है इसका प्रोडक्ट? ओके, इधर ध्यान दो। ये तो अगेन वही एसिटल डिहाइड है। इसको हम लिखेंगे एसिटल डिहाइड सोडियम बाय सल्फाइड एडक्ट, ऐसा लिखो। ठीक है, पूरे खानदान का नाम आ गया इसका। एसिटल डिहाइड सोडियम बाय सल्फाइड एडक्ट। सल्फेट मत लिखना, सल्फेट नहीं है वो, सल्फेट SO4 होता है, दिस इज SO3। और ये मैंने इसलिए लिखा यहाँ पे क्योंकि तुम्हारे बुक में क्वेश्चन है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है एक्चुअल में। ये देखो यहाँ पे, यूज योर ब्रेन पावर में, सोडियम बाइसल्फाइड इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, राइट डाउन इट्स डिटेल्ड बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये उसका डिटेल बॉन्ड स्ट्रक्चर है। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आते हैं, तो फिर तुमको लगेगा कि भाई यूज योर ब्रेन पावर का क्वेश्चन है तो पूछेंगे नहीं, ये 1 मार्क के लिए पूछ सकता है आपको। और व्हाट इज सल्फ्यूरस एसिड? सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक एसिड में क्या फर्क है? हाँ, H2SO3 होता है वो, ये ना सल्फ्यूरस है। साइलेंट, ये सल्फ्यूरस है, तो सल्फ्यूरस से ही तो SO3 आया है, समझा? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरस। इसमें देखो, इसमें 2 H है ना, एक H को रिप्लेस करके सोडियम डाला है उधर, तो ये इस एसिड से ये सॉल्ट बना हुआ है। तो अपने को इसका स्ट्रक्चर 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, तो खाली टाइम पास के लिए नहीं लिखा था मैंने उधर, ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा। डिटेल बॉन्ड लाइन, बॉन्ड स्ट्रक्चर बताओ सोडियम सल्फाइड का। अभी कीटोन का भी एग्जांपल लिखने गए। हो गया, कीटोन का भी लिखो अभी। कीटोन का जनरल रिएक्शन RCR डबल बॉन्ड O, लिखो एग्जांपल। दर्शील, खूप बढ़िया। एसीटोन ही है ये भी। एसीटोन, इसका नाम एसीटोन लिखो। क्या आएगा इधर प्रोडक्ट?
OH, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एसीटोन। ओके, अभी सुनो, इधर एक पॉइंट बता रहा हूं, इसमें है ना, इसको नोट में लिख लो, ये जो सोल्यूशन अपने को मिलता है ये लास्ट वाला सोडियम बाइसल्फाइड का एडक्ट ना, तो ये जो सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट है, चाहे वो अल्डिहाइड का हो या कीटोन का, हम क्या करते हैं, इसके अंदर है ना डाइल्यूट एसिड या फिर बेस अगर डालेंगे, कोई भी डाइल्यूट एसिड HCl वगैरह NaOH अगर इसमें डालेंगे, ये स्प्लिट हो जाएगा। मतलब अगर अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड का एडक्ट है, तो ये आपको वापस से क्या देगा मालूम है, अल्डिहाइड आपको वापस मिलेगा। मतलब आपने क्या किया, आपने अल्डिहाइड में NaHSO3 डाला, उसको एडक्ट बना दिया ना, अगर उस एडक्ट का वापस हाइड्रोलाइसिस किया ना, फिर से अल्डिहाइड रीजनरेट होता है। और अगर आपने कीटोन डाला तो आपको कीटोन वापस मिलेगा। अच्छा, इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि इस मेथड से ना हम अल्डिहाइड और कीटोन को या तो दूसरे सब्सटेंस के साथ अगर वो मिक्स है तो सेपरेट कर सकते हैं, या फिर उनको प्यूरिफाई भी कर सकते हैं। अभी जैसे मान लो मेरे पास एसिटल्डिहाइड है, लेकिन वो इम्प्योर सैंपल है, इम्प्योर है, अब उसको प्यूरिफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं उसमें NaHSO3 डाल देता हूँ, तो जो एसिटल्डिहाइड होगा वो NaHSO3 के साथ रिएक्ट करेगा, एडक बना देगा, फिर वो एडक को हम लोग सेपरेट कर लेंगे, इम्प्यूरिटी रिएक्ट थोड़ी करेगी, इम्प्यूरिटी रहेगी वहीं पे, वो एडक निकालेंगे, फिर उसमें क्या डालेंगे, एसिड या बेस, तो अपने को अपना अल्डिहाइड सेपरेट होके मिल जाएगा। तो ये सेपरेशन के लिए काम आता है, ठीक है, सेपरेशन के लिए यूज करते हैं इसको, यूज फॉर सेपरेशन, ऐसा लिख दो नीचे, यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन of aldehydes and ketone। हो गया लिख के, रिएक्शन नंबर कौन सा है अभी, थर्ड है ना, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। अब तक ये बोर्ड में आई थिंक 4 बार रिपीट हुआ है, एडिशन ऑफ अल्कोहल इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में अपने को एक नहीं 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल ऐड करने हैं, 2, ये रिएक्शन 2 स्टेप का है। तो मैं यहाँ पे स्टेप 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले अल्डिहाइड के लिए करता हूँ मैं, अभी बात कोई नहीं करेगा, ध्यान दो इधर, क्योंकि प्रोडक्ट तुमको लिखना है, मैं खाली रिएक्शन का जनरल फॉर्म बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 में जब हम अल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे, RCH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हम अल्कोहल का पहला मॉलिक्यूल लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज ये कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, और इसमें हमको यूज होता है ड्राई HCl। अभी देखो, ड्राई HCl का मतलब ये है कि पानी नहीं है उसके अंदर, HCl इज अ गैस, ठीक है, विदाउट वाटर, तो HCl वहां पे कैटलिस्ट है। अभी जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ड्राई HCl लिखे, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है कि ड्राई HCl के जगह एरो ऐसा रिवर्सिबल होता है और H+ भी लिखा होता है, तो दोनों पॉसिबल है, तो तुम ऐसा लिख के रखो, ठीक है, H+ होगा
या फिर क्या लिखा होगा, हाँ ड्राई HCl। तो पहचान लेना क्या अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो उधर पे HCl है, उसके जगह H+ होता है। ओके, अभी ध्यान दो इधर, मेरे को अभी ये बताओ कि ये जो अल्कोहल है इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH, OH-। अरे गधो, हमने अल्कोहल का स्प्लिटिंग किया हुआ है पिछले वाले चैप्टर में, इट इज RO- एंड H+। न्यूक्लियोफाइल कौन है, RO-। अब ये RO- किधर अटैक करेगा, कार्बन पे, और H किधर जाएगा, O पे, तो क्या मिलेगा, RCH, इधर क्या आएगा OH, इधर क्या आएगा OR-। इस कंपाउंड को बोला गया अल्कोक्सी अल्कोहल, और ये काम का कंपाउंड है भाई। अरे वो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल, ये मैं बताऊंगा अभी लास्ट में, हेमी एसिटल का मतलब क्या होता है, लिख के रखो फिलहाल। तो ये कंपाउंड बना स्टेप नंबर 1 में। अब स्टेप नंबर 2 जो होता है इसमें, उसमें वहीं से स्टार्ट करना है, RCHOHOR-, और यहाँ पे अल्कोहल का सेकेंड मॉलिक्यूल यूज होगा। सेकेंड मॉलिक्यूल में से फिर से न्यूक्लियोफाइल आएगा, कौन सा, हाँ अब लेकिन वो RO- किधर जाएगा, तो सुनो, यहां से एलिमिनेट होगा OH-, और यहां से H+, वाटर निकलेगा। वाटर निकलने के बाद OR इसको रिप्लेस करेगा, तो यहां मिलेगा RCHOR-OR- प्लस H2O। इसको बोलते हैं हम लोग जेमिनल डाई अल्कोक्सी कंपाउंड। ओके, और इसको है ना एक्चुअल में बोला गया एसिटल। अब ये एसिटल क्यों बोला गया इसको, देखो एसिटल वो कंपाउंड होता है जिसमें ऐसे दो अल्कोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन पे अटैच होते हैं। इधर कुछ वर्ड दिख रहा है, इधर कुछ लिखा है मैंने, जेमिनल का मतलब क्या था, व्हाट इज मीन बाय जेमिनल, सेम कार्बन पे दो आइडेंटिकल ग्रुप का होना, दो आइडेंटिकल ग्रुप सेम कार्बन पे, बट ये हेलोजन नहीं है, अल्कोक्सी है। इनको क्या बोलते हैं, एसिटल। इसको हेमी एसिटल क्यों बोला ऊपर वाले को, हेमी का मतलब होता है हाफ, बराबर, हाफ एसिटल क्यों बोला इसको, क्योंकि यहाँ पे OR ग्रुप तो है लेकिन एक ही OR ग्रुप है, दूसरे जगह पे OR नहीं है, इसलिए इसको हेमी एसिटल बोला। और ये स्टेबल भी नहीं होता, अनस्टेबल होता है, इसलिए तो रिएक्ट करता है सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ और फिर प्रोडक्ट बनाता है। तो इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल। और ये सारे रिएक्शन जो है ना, ये 2-2 मार्क्स के रिएक्शन है बोर्ड्स में। दोनों स्टेप में आपको ड्राई HCl लिखना है। चलो अभी मैं एग्जांपल देता हूँ इसका, कंप्लीट करो। नेमिंग मैं बता दूंगा, नाम मत लिखना, बस खाली प्रोडक्ट बना लो। हो गया, लिखो ये एग्जांपल। दो स्टेप में करना है, हाँ? जैसा मैंने 2 स्टेप बताया वैसा ही। तो मैंने यहाँ पे लिया है इथेनल एंड उसके साथ लिया है इथेनॉल। तो अल्कोहल 2 बार ऐड करना है, पहले स्टेप में, फिर उसके बाद वापस सेकेंड स्टेप में। ओए हमारे को ना अभी सेपरेशन करना पड़ेगा तुम्हें। तो उससे क्या हो जाएगा, करेंगे वो बात।
तो बिना बात के नहीं रह सकते, है ना? ऐसा क्यों देख रही है? लिखो ना रे मैडम, लिखो ना, क्या कर रहे हो? अबे लिखो, गीतांजलि, शालिनी, क्या कर रहे हो? लिखो ना, क्या कर रहे हो तुम? लिख रही है, क्या बात है? लिखो लिखो, टाइम पास मत करो। बराबर है। अरे कंडीशन लीक, हाँ, कुछ भी नहीं लिखते ऐसा, भूल जाती है, फिर एग्जामिनर मार्क्स देना भूलेगा ना, बुरा लगेगा। वन का मोटो क्यों आएगा? 1,2 क्यों आएगा? 1,1 है। हाँ, इथेनॉल क्यों? हाँ, वो नीचे क्या है, उस सी के ऊपर एच है, नीचे क्या है? सिर्फ ओ, ओ क्या कर रहा है उधर अकेला? जनरल रिएक्शन देख जरा मेरा। ऐसा क्या कर रहा है? बोल, क्या हुआ? ऐसा तो ऐसा बोल ना, जा, डर मत। तो पूरा क्लास धोना पड़ेगा, वो ज्यादा टेंशन है आपको। गंदा हो गया ना क्लास, धोना पड़ेगा। अरे तो उधर पब्लिक का उधर भी देखने का है। इधर तो तेरा बॉन्ड ही नहीं दिख रहा नीचे। हाँ, क्या डॉट बना के रखा है इधर? और है ना, कार्बन के नीचे ऑक्सीजन होना चाहिए, कार्बन के नीचे कार्बन नहीं चाहिए। बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन का है, उसका भी मार्क्स कटता है। तूने वही करके रखा है, कार्बन के नीचे ऑक्सीजन लिखो ना। हाँ, ऐसा घुमा दिया बॉन्ड अभी। तू पैदा तब पैदा नहीं होता जब से पढ़ा रहा हूँ मैं, समझा ना? ये क्या है ये? अच्छा, इधर क्या किया फिर? इधर क्यों नहीं घुमाया? ये ऐसा क्यों नहीं घुमाया फिर? कुछ भी करते रहता है गधे। हाँ, मैं इधर इधर दिखता नहीं है, मैंने कैसे लिखा है इधर? ओ, सी के नीचे ओ लिखा है। बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना के रखे इधर। हाँ, पढ़ना है यार, क्या है, पढ़ लेना। हाँ, पढ़ने का। कौन सा? ये तो बाकी है अभी, पढ़ाई किधर ही है? इसके बाद वही है। क्या? अभी तो और बाकी है, अपना अपन पीछे है। अभी लेवल नहीं हुआ है। तूने भी वही करके रखा है। अरे यार, कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, इधर कहाँ कार्बन के नीचे कार्बन डाला है? गलत है वो भी। हाँ, बराबर है। अरे इधर भी तो पूछ रहे हैं ना वो लोग, ये तो इधर आर कहाँ से आया? वो जनरल में लिखा, उसके जगह यहाँ C2H5 लिखा है, इथेनॉल है वो। बराबर है। तुमको सबर नहीं है। सुनो इधर, ये जो, ये मैंने बहुत लोग का मिस्टेक देखा, और सेम मिस्टेक मैं सुबह भी देख रहा था।
अबे इधर देखो जरा, न्यूक्लियोफाइल है ना तुम्हारा, ये O- है इधर, तो ये O इसके साथ बॉन्डेड होना चाहिए। अभी अगर तुम इस तरीके से लिखोगे, तुमको लगेगा तुम सही करके आ रहे हो, उधर मार्क्स नहीं मिलेगा। मैं अभी बोल रहा हूँ, ये ऐसा लिखते हैं बहुत लोग। क्या है ये बॉन्ड का इम्पोर्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा एटम किसको अटैच होता है वो मैटर करता है। अभी तुम ऐसा कुछ भी लिख के आओगे ना, तो वो एग्जामिनर बर्दाश्त नहीं करेगा, एड्रेस ढूंढ के मारेगा तुम्हारा। हाँ और क्या, बोर्ड वाले को बोलेगा इसका एड्रेस पता करो, मेरे को जाने का। हाँ ऐसा आएगा। अभी चुप बैठो। ओए, ये ऐसा होना चाहिए। अभी पब्लिक ने इधर पे बहुत लोगों ने कलाकारी दिखाई है और ऐसा लिखे, ये गलत है। स्टेप नंबर 2। अच्छा इसका नाम देखो, इधर ध्यान दो। अब तुमको है ना, एक बार बोलता चुप बैठने ना, चुप बैठ जाया करो। देखो इसका नाम क्या है, इधर पे ना नंबरिंग होगा 1 और 2। अब इधर देखो दो फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी वाइज अल्कोहल पहले आता है, तो इसका प्रीफिक्स जो है इथॉक्सी लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे 1 इथॉक्सी। 2 कार्बन वाले अल्कोहल को क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं। देखो इसलिए मैंने पीछे नाम क्या लिखा था, ये नाम पढ़ो ना, अल्कोक्सी अल्कोहल, अल्कोक्सी अल्कोहल ऐसा नाम लिखा था मैंने। तो यहाँ पे अल्कोक्सी ग्रुप क्या है, इथॉक्सी है। ओके, और सेकेंड स्टेप जो है उसमें वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। CH3CHOC2H5 और उसमें सेकेंड मॉलिक्यूल डालेंगे अल्कोहल का C2H5OH। वाटर एलिमिनेट करना है यहाँ से, और उसके बाद हमारे को मिलेगा CH3CHOC2H5 और यहाँ पे भी OC2H5 प्लस H2O। देखो इसका नाम ध्यान दो इधर, इसका आएगा 1,1 डाई इथॉक्सी इथेन वर्ड आएगा, डाई इथॉक्सी इथेन। और यहाँ पे ऐसा लिखो, हाँ बाजू में ब्रैकेट में हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, और इसको लिखो एसिटल। नेक्स्ट तुमको अभी कीटोन का लिखना है, सेम ऐसा ही। कीटोन को कीटल बोलते हैं। अरे मतलब इधर एसिटल क्यों आया, क्योंकि तुम, हाँ तुमने अल्डिहाइड से स्टार्ट किया है, कीटोन से स्टार्ट करेंगे तो इसको कीटल बोलेंगे, इसको हेमी कीटल बोलेंगे। ठीक है, बनेगा ऐसा ही, ऐसा ही होगा 2 स्टेप में। तो अगला एग्जाम्पल ये वाला लिखो, अभी एसीटोन का एग्जाम्पल है ये। जल्दी जल्दी लिखो। एक पेन नहीं समझता। और इस बार नाम तुम खुद से लिखोगे, अब तुमको बता दिया कैसे करना है। तू किस बात का गम मना रहा है? हाँ, बुखार है। तू, तेरे अच्छे दिन कम रहते हैं, तेरे बुरे दिन ज्यादा रहते हैं, क्यों ऐसा, क्या? 'मतलब'? 'मतलब' 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 'मतलब'
अभी ये नहीं लिख रहा है, अभी कब लिखेगा? घर पे आके लिखेगा। जब यहाँ नहीं लिखा तो घर पे लिखा। तो कुछ खाया नहीं सुबह से? क्यों नहीं खाया? ये तू लिख रहे, तू बराबर लिख रहे, तू लिख। गलत है। देख ना, तू मेरे को बता क्या गलत है, चल तू देख ले खुद ही और मेरे को बता। नाम लिखना बेटा इसका। हाँ, पूरा कट कर, वो ऐसा ओवर राइटिंग नहीं चाहिए, ओवर राइटिंग के मार्क्स ही नहीं मिलते पेपर में। सेम मतलब? हाँ वैसा ही है वो, जैसा अल्डिहाइड का किया था वैसा ही है। फिर वही गलती करिए। मैंने क्या बोला? कार्बन के नीचे ऑक्सीजन लिखना है। एक तो तूने यार लाल शर्ट पहना है, खतरे की घंटी है। उधर पे बॉन्ड कार्बन का नीचे, कार्बन के नीचे C2H5 का C आ रहा है। कार्बन का बॉन्ड O के साथ होना चाहिए। हाँ, करेक्ट है। एक लास्ट पेज पे लिख रहा है। हाँ, फीलिंग। नाम कौन लिखेगा? तूने भी ये गलत करके रखा है इधर। तेरा O उधर है, किया है कि नहीं? 1,1 क्यों आएगा? ये कीटोन है। तू कौन सा वाला लिख रहा है? तू पहली बात तो इधर तूने गलत लिखा है। इधर 3 कार्बन है, इधर तेरे पास 2 कार्बन कैसे होगा? इधर CH3 आना चाहिए। ये 1,3 डाइमिथाइल क्यों आएगा? डायरेक्ट प्रोपेन आएगा ना। 2,2 डाइथॉक्सी प्रोपेन आएगा ये, तो ये 1,3 डाइमिथाइल क्यों आएगा? कौन बोला ये लिखने? ये तेरा लॉन्गेस्ट चेन है ना, तो ये प्रोपेन हो गया। और ये इतना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। 2 इथॉक्सी प्रोपेन 2 ऑल नाम है उसका। लिखना। तेरे को लास्ट टाइम बोला था ना, नाम लिखना सीख ले। हाँ, ये गलत है, ये नाम गलत है। हाँ बराबर है, करेक्ट है। अरे इधर ध्यान दो पहले, अभी जिनका भी मिस्टेक हो रहा है। अरे 3 बंदर हो, इधर ध्यान, इधर ध्यान दो गधो। इधर OH आएगा। सबको आ गया नाम? बकवास कुछ भी लिख के रखा है, क्या बोल के बता। ये फर्स्ट वाला प्रोपेनॉल। ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में ये अल्कोक्सी ग्रुप जो है ये पहले लिखेंगे, 2 इथॉक्सी। लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन 2 ओल। इसको हम बोलेंगे हेमी कीटल। और सेकेंड स्टेप में वहीं से कंटिन्यू करना है, CH3 महक।
इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये वाला है वापस से, सो इट इज 2,2 डाई इथॉक्सी रिएक्टेंट का भी नाम लिख लो। क्यों 6:30 खत्म हो? कर लो कर लो कर लो, अपना क्या करना है करो। अब मांगो दया की भीख, मांगो दया की, कुछ नहीं है। एग्जाम आते जाते रहते हैं। नहीं, ये एंट्रेंस में पूछा गया है। देखो ओए, ये रिएक्शन सिर्फ कीटोन के साथ होगा, और ये याद रखो यहाँ पे मैंने लिखा है 1,2 डायोल एंड 1,3 डायोल। ये एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैं डायरेक्ट इसका एग्जांपल ही बताता हूँ। देखो अगर हमने अगर ये कीटोन ले लिया, एसीटोन है ये, और इसमें मैंने कोई भी 1,2 डायोल डाला, वन टू डायोल में एक तो मैंने ये वाला लिखा था, ये मैंने तुमको IUPAC में पढ़ाया था, इथेन 1,2 डायोल, और ये तुम्हारा प्रोपेनोन या एसीटोन है। सेम कंडीशन है, ड्राई HCl। ये देखो इधर से पानी निकलेगा, और है ना साइक्लिक रिंग बनने वाला है, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन ये कार्बन को अटैच होंगे, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, CH3 CH3। ये देखो इधर आएगा O, इधर भी आपको O लिखना है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी नीचे CH2, और ये साइक्लिक रिंग बन गया। मैंने यहाँ पे लिखा भी है 5 और 6 मेंबर्ड का रिंग बनता है। अभी ये जो है ना, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5, ये साइक्लिक रिंग 5 मेंबर्ड रिंग है, तो इसको बोलेंगे साइक्लिक कीटल। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला तुम करोगे। नहीं, नाम नहीं लिखना है उसका कुछ, सिर्फ साइक्लिक कीटल लिखो। तुम इधर सादे सूदे नाम नहीं लिख पाते हो, इसका क्या लिखोगे? लिखो ये वाला, इसका क्या प्रोडक्ट आएगा बताओ। ये मैंने डायोल तो लिया है, बट ये मैंने दूसरा वाला लिया है 1,3, ये 1,3 है।
प्रोपेन 1,3 डायोल। क्या क्या अबे CH3 क्यों आएगा इधर? कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई। क्या चाहिए तेरे को? क्या प्रॉब्लम क्या है? तो रिंग बनाना है ना, साइक्लिक रिंग। गलत है। 5 मेंबर रिंग जब बोला है तो 5 मेंबर रिंग दिखना चाहिए वहां पे। हाँ तो बराबर है ना, प्रोपेन 1,3 डायोल। कौन सा? अच्छा प्रोपेनोन, हाँ मैंने प्रोपेन लिख दिया, प्रोपेनोन है। गलतियां बराबर निकाल लेते हो भाई। तुम ही कातिल हो, देखो तुमने क्या किया। चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आधे लोग प्रोपेन ही लिख देंगे उसको। नाम ही लिखना नहीं आता इनको। इसने प्रोपेन लिख दिया बिना सोचे समझे। मैडम पढ़ाई कर, तू कुछ भी नहीं कर रही है, क्या होएगा तेरा? तूने प्रोपेन लिख दिया। नहीं लिखा? लिखने का था ना, तू नहीं लिखा। हाँ किसने? हाँ मेरे को मालूम है, मेरे को पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर कि कुछ, इसलिए तो मैंने फटाक से चेंज किया। चेंज करने के पहले ही 10 लोग ने लिख दिया गलत नाम। प्रोपेनोन है वो, अब तक कितनी बार प्रोपेनोन लिख चुके हैं। प्रोपेन लिखा था ना? दिमाग नहीं लगता है तुम्हारा। हाँ बराबर है। क्या रहने दे रहे भाई, मत लिख उसका नाम, नहीं लिखने का है। जिसका नाम लिखने बोलता हूँ वो नहीं लिखते हो, अभी फुकट में खुजा रहे हो। लिख दो करके। क्या? हुआ क्या? ऐसा आएगा। 6 मेंबर रिंग है ये, 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन और ये वाला, ये भी साइक्लिक कीटल है। हाँ ऊपर वाला 5 मेंबर है। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। बात मत करो, लिखो। हाँ क्या हो गया? अरे सॉरी, ब्रेन कट करना मांगता है। गलत है ये।
इनको ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। यूज योर पावर बिकॉज देर इज नो ब्रेन। लिखो, प्रोडक्ट बनाओ, चलो। अभी हमने किया ये डायोल है, गधो डायोल है वो। और वो एमजी इन ड्राई ईथर का कितने लोग क्या बनाते हैं पता चलेगा मेरे को। क्या कर रहे हो टाइम पास। अभी किया है वो रिएक्शन। खाली कॉपी मारना थोड़ी होता है, समझ के कुछ देखना होता है कि भाई उधर क्या लिखा है और क्या करना होता है उसमें। क्या बना है? हाँ, और क्यों नहीं क्यों हटेगा पे ऊपर? और क्या लिखा है उधर? क्यों हटेगा? हाँ, वेरी गुड। क्यों नहीं होएगा बेटा? एम जी बी आर बनेगा इधर। ग्रिग्नाट रीजेंट है ना, एम जी डाल रहा है मतलब इधर एम जी बी आर बनेगा। ये बराबर बनाया। एम जी बाहर कहाँ आता है? क्या बनाया? अरे गधो, एम जी इधर ऐड होएगा, एम जी बी आर बनेगा इधर। क्या? नहीं, ये तो डायोल है, डायोल तो इधर रिएक्ट करेगा, एम जी इधर रिएक्ट करेगा। हाँ, एम जी बी आर बनता है ग्रिग्नाट रीजन। हाँ, वेरी गुड, सही है। गलत है। लिखो लिखो जल्दी। वो गलत है, ये कैसे गया? ये थोड़ी गया। अरे क्यों क्या? एम जी इधर ऐड होएगा। व्हाट इज मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर? मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर डालने का मतलब है कि ग्रिग्नाट रिएजेंट बनेगा। पहली बात तो ये जो ऊपर लिखा था इथेन 1,2 डायोल, वो ये वाला रिएक्शन है, और मैंने कीटोन ही दिया है वहां पे। ये कीटोन है, देख लो इधर। तो इसका मतलब साइक्लिक कंपाउंड बनने वाला है। और ये मैग्नीशियम जो है, ये MgBr बनाएगा इधर। और इसका CO, और यहाँ पे ये बनेगा। नाम नहीं लिखने गए, वो बहुत कॉम्प्लेक्स नेम है इसका, सिर्फ प्रोडक्ट बनाना था। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट टाइम करेंगे।